श्रीमद् भागवत की मूल कथा में प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरस्य शार्थे स्वभिघ्स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वार्म यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान शिव की भी कथा है इसमें, भगवान राम की भी कथा है, मुख्य तौर पर भगवान कृष्ण की भी कथा है। लेकिन वंदना न भगवान शिव की है न राम की है न कृष्ण की है, तो वंदना किसकी है? सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई है। किस सत्य की? सत्य है क्या? कल भी महात्मा के प्रथम श्लोक में हमने आपको बताया कि सत्य क्या है। इस माया रूपी संसार में हम रह रहे हैं और इस माया के प्रभाव से जो हमें सत्य लगता है, क्या वो वाकई ही सत्य है? ये घर परिवार धन संपदा रिश्तेदार पद प्रतिष्ठा, अगर ये सारी चीजें सत्य हैं तो हमेशा एक जैसी एक स्थान पर क्यों नहीं रहती? समय समय पर जो अपना स्थान बदलता रहे वो कभी सत्य नहीं हो सकता। पता है ये संसार असत्य है, कब प्राण निकल जाए एक पल की भी कोई गारंटी नहीं। पर माया का, इस कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हम इसे ही सत्य मानकर बैठ गए और जो परम सत्य वो ईश्वर है उसको हम भूल चुके हैं। व्यास जी ने स्पष्ट रूप में किसी देव या देवी की स्तुति इसलिए नहीं करी कि अगर मैं इसमें कृष्ण की वंदना, राम की वंदना, शिव की वंदना करूंगा तो जो भगवान शिव के भक्त होंगे वो तो इसे बड़ी जिज्ञासा से, बड़े भाव से सुनेंगे, परंतु जो भगवान राम और कृष्ण के भक्त होंगे उनकी रुचि इसमें कुछ कम होगी। तो क्या कहा कि सत्यम परम धीमहि, हम सत्य की वंदना करते हैं। और वह सत्य क्या है? वह परम पिता परमेश्वर ही सत्य है। चाहे वो कृष्ण के रूप में है, चाहे वो शिव के रूप में है, चाहे वो राम के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे देवी के रूप में। इसलिए सत्य की वंदना करने से सबकी वंदना हो गई।